आज के इस वीडियो में जियोलॉजी सेकंड पेपर से इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम चैप्टर से लिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम आपको बताया जाए कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इसी के अंतर्गत फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया जाएगा, जिसका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको इकोसिस्टम बताया जाएगा। इसके अंतर्गत अगर इकोसिस्टम टर्म के बारे में देखा जाए तो इकोसिस्टम जो टर्म है सर्वप्रथम एजिक टेंसले साहब ने इसको दिया था, और इसका जो ब्रॉडली स्टडी किया था ओडम साहब ने किया था, इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम को कहा जाता है। और इकोसिस्टम होता क्या है, किसी इन्वायरमेंट या नेचर में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के रिलेशन की स्टडी को ही इकोसिस्टम कहते हैं, जैसा कि हमने इधर दिया हुआ है। इकोसिस्टम के बारे में अगर टर्म की बात की जाए तो द टर्म ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम गिवन बाय एजी टेंसले। तो इकोसिस्टम जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था, और इसका ब्रॉड स्टडी किया था ईपी ओडम साहब ने, इसलिए फादर ऑफ इकोसिस्टम जो है वो है ईपी ओडम। और इकोसिस्टम का जो एक डिफिनेशन दिया गया है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक, बायोटिक क्या होता है, इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो सभी लिविंग को बायोटिक कहते हैं। और इसके अंतर्गत एबायोटिक आता है। एबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग के अंतर्गत जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और ये सब। तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग के रिलेशन के स्टडी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यानी कि जो इकोसिस्टम होता है ये नेचर का या एनवायरनमेंट का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अभी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के टाइप्स। तो अगर इकोसिस्टम के टाइप्स में जाएंगे तो इकोसिस्टम दो प्रकार के मिलेंगे हमें, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। इसमें से लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात अगर की जाए तो ओशियन या सी इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में अगर देखें तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ने पहले ही बता दिया कि इकोसिस्टम जो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या इसे मैन मेड इकोसिस्टम, या इसे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। अगर एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सबसे लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की जाए तो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम में आता है एग्रो इकोसिस्टम, जिसे क्रॉप लैंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। सेकेंड इसका एग्जांपल जो है गार्डन इकोसिस्टम है। और एक्वेरियम, तो एक्वेरियम की बात की जाए तो एक्वाटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में या मैन मेड इकोसिस्टम में स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो वो होता है एक्वेरियम, जिसमें एक कांच के अंदर मछलियों को, रंग बिरंगी मछलियों को कल्चर किया जाता है। अब हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है स्थलीय इकोसिस्टम और ये जलीय होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जांपल अगर देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, इन सभी को रखा गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम के एक पार्ट हैं। अगर एक्वेटिक में देखा जाए तो एक्वेटिक में ओशियन या सी वाटर या साल्ट वाटर इकोसिस्टम, सेकंड इसका एग्जांपल है रिवर, थर्ड पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड स्वैम्प्स वगैरह। तो इसमें से अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात की जाए और आर्टिफिशियल दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाए, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड की बात की जाए तो ओशियन
या सी वाटर इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इकोसिस्टम और फॉलोइंग टाइप्स। इसके पहले आपने देखा कि ओरिजिन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इकोसिस्टम आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम, बट हियर ऑन द बेसिस ऑफ साइज इकोसिस्टम आर फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज मेगा इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम एंड नैनो इकोसिस्टम। इसमें से जैसे हमने पहले ही बता दिया है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात की जाए या मेगा इकोसिस्टम की बात की जाए तो उसके अंतर्गत किसको रखा गया है, ओशियन इकोसिस्टम या सी इकोसिस्टम इज द मेगा इकोसिस्टम। सेकेंड, मैक्रो इकोसिस्टम की बात की जाए जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रखा गया है, एंड माइक्रो इकोसिस्टम की बात की जाए जिसके अंतर्गत पॉन्ड्स को रखा गया है, और एक जो स्पेशल टर्म है दैट इज द नैनो। नैनो इकोसिस्टम जो होता है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जल की एक बूंद को ही नैनो इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर हम पूछें स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है तो एक्वेरियम इकोसिस्टम है, लेकिन अगर नैनो इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो है ड्रॉप ऑफ वाटर इकोसिस्टम। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पहला कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो इसके अंतर्गत केवल लिविंग थिंग्स को रखा जाता है, और एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए इसके अंतर्गत केवल नॉन लिविंग थिंग्स को रखा जाता है। तो जैसा कि इधर दिया गया है, बायोटिक कंपोनेंट इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, ये केवल सजीव वस्तुओं को रखता है, लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स को रखा गया है। और फर्दर बायोटिक कंपोनेंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से एक पार्ट होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर एंड तीसरा होता है डिकम्पोजर। अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए इसके लिए अलग अलग टर्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में यानी कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। इसलिए प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही स्पेशल टर्म है। ये ट्रांसड्यूसर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोड्यूसर को और किस टर्म से कॉल करते हैं, तो प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर के अंतर्गत ओनली एनिमल्स को रखा गया है। इसके अंतर्गत केवल प्लांट्स को रखा जाता है और ऐसे प्लांट को रखा जाता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि कंज्यूमर के अंतर्गत केवल और केवल एनिमल्स को रखा जाता है जो कि टोटली प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। तो डिकम्पोजर जो होता है, डिकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर देते हैं, अर्थात उनके डेड बॉडी यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। तो एबायोटिक कंपोनेंट में जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करता है। इसके अंतर्गत दो मेन टर्म प्रयोग किए जा सकते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसा कि पहला है एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर जो होता है इसके अंतर्गत सॉइल यानी कि मिट्टियों को रखा गया है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स को रखा गया है। और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, इन सबको इंक्लूड किया गया है।